हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने फिर आई हसीन दिलरुबा के एक एक सीन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रानी को देखते हैं जो बारिश में भीगते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस वालों को बताती है कि उसका पति उसे मार डालेगा। रानी पुलिस वालों से मदद मांगती है। ये सीन यही कट हो जाता है, जिसके बाद 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर न्यूज के द्वारा बताया जाता है कि आगरा के यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ घूम रहे हैं। फिर हम अभिमन्यु को देखते हैं जो कि एक कंपाउंडर है। वो एक मरीज के इलाज के लिए आता है और फिर हम देखते हैं कि रानी भी इसी घर में रहती है। थोड़ी देर बाद रानी नीचे आती है, जहां पर अभिमन्यु रानी को बड़े ही प्यार से देखता है। अभिमन्यु रानी को पसंद करता है। वहीं रानी हमेशा अपने ब्यूटी पार्लर में बिजी रहती है। इसके बाद रानी अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, लेकिन पार्लर का कुछ सामान वो यहीं छोड़ जाती है। तभी अभिमन्यु वो देने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए रानी के पार्लर में पहुंच जाता है। दौड़ने के कारण अभिमन्यु की हालत पूरी तरह टाइट हो जाती है, जिसके बाद रानी उसे थैंक यू बोलती है और वो अभिमन्यु से कहती है कि वो उससे बाद में बात करेगी, क्योंकि उसे पार्लर में कुछ अर्जेंट काम होता है। रानी अपने पार्लर में बिजी हो जाती है, लेकिन अभिमन्यु कहीं नहीं जाता। वो पार्लर के सामने ही रानी का इंतजार करता है। बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठा रहता है, जिससे पता चलता है कि वो रानी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रानी अंदर से देखती है कि अभिमन्यु अभी भी वहीं है, जिसके बाद रानी उसके पास जाती है। अभिमन्यु रानी से फ्राइडे को मूवी के लिए चलने को कहता है और रानी भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद हम रिशु को देखते हैं जो सामने से निकल रहे होते हैं, जिन्होंने प्यार के खातिर अपना एक हाथ ही कुर्बान कर दिया। फिर मूवी एक गाने के साथ फ्लैशबैक में चली जाती है और इसके पहले पार्ट की कुछ झलक दिखाती है, जिसके बाद पता चलता है कि रिशु पुलिस की नजरों में अपने आप को मरा हुआ साबित करके उत्तर प्रदेश से भागकर आगरा में अपना प्यार रानी के साथ लुका छुपी की जिंदगी जी रहा है और अपना नाम बदल कर रवि रख लिया है। ये दोनों यहाँ से भागकर थाईलैंड जाना चाहते हैं, इसीलिए रिशु गुड्डू नाम के एक ट्रेवल एजेंट से मिलता है। गुड्डू कहता है कि 2 महीने बाद वो थाईलैंड पहुंच जाएंगे। रिशु जहां रहता है वहां की मकान मालिक पूनम है, जिसका एक पैर नहीं है। वो रिशु से प्यार करती है और हमेशा उसके करीब आने की कोशिश करती है। अगले दिन रिशु रानी से मिलता है और बताता है कि वो 2 महीने बाद थाईलैंड पहुँच जाएंगे। रानी कहती है कि आज घर में कोई नहीं है तो तुम शाम को आ जाना। फिर हम अभिमन्यु को देखते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे था। वो थिएटर पहुंच जाता है और सारे टिकट भी खरीद लेता है, लेकिन रानी नहीं आती, क्योंकि रिशु शाम को उसके घर आता है। काफी देर हो जाती है, लेकिन रानी नहीं आती। जिसके बाद अभिमन्यु रानी के घर चला जाता है। रानी अभिमन्यु से माफी मांगती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है माफी मत मांगो, बल्कि अगले फ्राइडे को मेरे साथ पिक्चर देखने चल देना। रानी अभी भी हाँ बोलती है। फिर एक मार्केट में रानी और रिशु मिलते हैं। रानी उसे सब बताती है कि आज क्या हुआ। तभी एक चोर आता है और रानी का पर्स लेकर भागता है। रिशु उसका पीछा करता है, लेकिन आगे से जब पुलिस आती है तो रिशु भाग जाता है और पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर होता है। पुलिस चोर को पकड़ लेती है और फिर रानी का एड्रेस पता करके उसे उसका पर्स वापस देने आती है। इंस्पेक्टर किशोर को लगता है कि रिशु जिंदा है और वो आगरा में ही है। फिर हम रानी को थिएटर में देखते हैं, जहाँ रिशु भी होता है और इंस्पेक्टर किशोर भी रिशु किशोर को देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है और अपना सिम कार्ड भी निकाल कर फेंक देता है। रानी रिशु को कॉल करती है, लेकिन फोन बंद होता है। जिसके बाद रिशु रानी से कांटेक्ट करता है और बताता है कि पुलिस वाले चारों तरफ फैले हुए हैं, हो सकता है वो तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाए। और वैसा ही होता है। पुलिस वाले रानी को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। किशोर रानी से पूछताछ करता है। फिर एक और पुलिस वाले की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि नील के सगे चाचा होते हैं, जिनका नाम है मृत्युंजय उर्फ मोंटू। वो रानी से कहते हैं कि ये अब पर्सनल हो चुका है, वो रिशु को ढूंढ कर रहेगा। रानी जहाँ रहती है उसके 2 किलोमीटर के आसपास पुलिस वाले रिशु को खोजने लगते हैं। ट्रेवल एजेंट गुड्डू को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले पूनम के घर पहुंच जाते हैं, जहां रिशु रहता है। पुलिस वाले रिशु की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन पूनम बताती है कि वो उसे नहीं जानती। जिसके बाद पूनम रिशु को ब्लैकमेल करने लगती है। जिसके बाद रिशु रानी के पास जाता है और कहता है कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। तभी वहाँ अभिमन्यु आता है। अभिमन्यु को देखकर रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर फ्राइडे को अभिमन्यु थिएटर के
बाहर खड़ा होता है और वहाँ रानी आती है। रानी अभिमन्यु को शादी के लिए प्रपोज कर देती है और यही रानी का प्लान होता है। ऋषु को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी रानी अभिमन्यु से शादी कर लेती है, जहाँ ऋषु भी मौजूद होता है। सुहागरात वाले दिन अभिमन्यु रानी के करीब आता है, लेकिन रानी अभिमन्यु को समझाती है कि वो उससे सिर्फ शादी की है और अभी कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं रखना चाहती। अभिमन्यु अपने परिवार के बारे में बताता है कि बचपन में ही उसके परिवार के सभी लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो अकेला है। अगली रात को शराब के नशे में रानी अभिमन्यु को सब बता देती है। अगली सुबह अभिमन्यु रानी को ऋषु से बात करके उससे मिलवाने के लिए कहता है। फिर ये तीनों एक मेले में मिलते हैं। अभिमन्यु कहता है कि वो उन दोनों को थाईलैंड जाने में मदद करेगा। अभिमन्यु ऋषु को एक क्लिनिक में ले जाता है ताकि पुलिस वाले उस तक ना पहुंच सके। अभिमन्यु के जाने के बाद वहाँ पूनम आती है, क्योंकि पूनम उसका पीछा कर रही थी। जिसके बाद ललन नाम का एक आदमी आता है। फिर वहाँ अभिमन्यु आता है और फिर बताता है कि एक जमीन के चलते उसने उसके चाचा और उसके पूरे परिवार को मार दिया था। जिसके बाद ऋषु अभिमन्यु पर हमला करता है, लेकिन अभिमन्यु ऋषु के ऊपर एक भारी चीज गिराकर वहाँ से निकल जाता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। फिर अभिमन्यु रानी को यमुना नदी के बीच ले जाता है और बताता है कि जो भी उसे धोखा देता है वो उसे कभी माफ नहीं करता, और बताता है कि उसने तो अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा। और पता चलता है कि अभिमन्यु अपने परिवार को भी खुद ही मारा था। ऋषु वहाँ से किसी तरह निकल जाता है। फिर रात को हम अभिमन्यु और रानी को देखते हैं और अभिमन्यु के घर पर बहुत सारे दिनेश पंडित के बुक्स को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि अभिमन्यु ने भी दिनेश पंडित की सभी किताबें पढ़ रखी है। जिसके बाद अभिमन्यु अचानक रानी के सर पर वार करता है, जिसके कारण रानी का सर टेबल से टकरा जाता है, जिस वजह से हम रानी को फिल्म के शुरुआत में पुलिस स्टेशन आते हुए देख पाए थे। फिर रानी मोंटू चाचा को सब कुछ बता देती है कि ऋषु जिंदा है और अभिमन्यु ने ही अपने परिवार को मारा था, और बताती है कि अभिमन्यु एक साइको है। जिसके बाद पुलिस वालों को 2 जली हुई लाश मिलती है, जहां अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम की स्टिक मिलती है। पुलिस वालों को लगता है कि ये सब रानी की वजह से हुआ है। वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और उसकी ठुकाई भी करते हैं। जिसके बाद ऋषु एक वीडियो भेजता है, जिसमें वो कहता है कि आज रात 8 बजे वो रेलवे ब्रिज पर आएगा, जहाँ पर वो रानी को सही सलामत देखेगा और खुद को सरेंडर कर देगा। इधर पुलिस वाले भी उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। रात को पुलिस वाले रानी को अकेले ऋषु के पास जाने के लिए छोड़ देते हैं, और जैसे ही रानी ऋषु के पास पहुंचने लगती है तो पुलिस वाले ब्रिज को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। फिर एक पुलिस वाला ऋषु और रानी के पास जाता है तो पता चलता है कि वो अभिमन्यु है। अभिमन्यु रानी के ऊपर गन तान देता है। फिर तीनों में हाथापाई होती है और तीनों नीचे यमुना नदी में गिर जाते हैं। छानबीन करने पर पुलिस वालों को मगरमच्छ के अलावा और कुछ नहीं मिला। लग रहा था कि ये केस बंद होने वाला है। फिर मोंटू चाचा को इन तीनों के बारे में काफी सारी चीजें पता चलती है। वो हर जगह की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि अभिमन्यु और ललन नाम के एक सपेरे ने मिलकर अभिमन्यु के परिवार को मारा था। जिसके बाद ललन अभिमन्यु को ब्लैकमेल कर रहा था। उन्हें सीसीटीवी फुटेज से पूनम और ललन के बारे में पता चलता है, जो क्लिनिक आए थे जहां इनकी मुलाकात ऋषु से हुई थी। जिसके बाद वो दोनों गायब हो गए थे। आग से जली हुई जो 2 बॉडी मिली थी वो इन्हीं दोनों की थी, और डीएनए की मदद से पुलिस वालों को भी पता चल गया था कि ये दोनों बॉडी ऋषु और अभिमन्यु की नहीं है। फिर उन्हें अभिमन्यु के घर के सामने वाली सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 7 बजे के आसपास अभिमन्यु और रानी उसके घर पहुँचे। थोड़ी देर बाद ही, मतलब 15 मिनट के बाद, ऋषु भी वहाँ पहुँचा। 10 बजे के आसपास रानी रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुँची। फिर ऋषु और अभिमन्यु दोनों एक साथ स्कूटी से निकलते हैं। मोंटू चाचा को लगता है कि वो जो तीनों 7 बजे से लेकर 10 बजे तक साथ में थे, तब इन तीनों में जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी होगी। लेकिन एसीपी सर का कहना है कि वो तीनों यमुना नदी में गिर चुके हैं और उनको मगरमच्छों ने खा लिया है, इसलिए इस केस को बंद कर देना चाहिए। फिर 6 महीने बाद हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम रानी को देखते हैं। वो यमुना नदी वाला इंसिडेंट याद करती है। फिर पता चलता है कि जब वो नदी में गिरे थे तब वहाँ से रानी और अभिमन्यु ही निकल पाए थे। ऋषु को मगरमच्छों ने खा लिया था। जिसके बाद वो हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हो गए, जहाँ रानी बच्चों को पढ़ाती है और अभिमन्यु का एक क्लिनिक है। जब यहाँ रानी बच्चों को पढ़ा रही होती है, तभी एक बच्चे के कॉपी में दिनेश पंडित के कुछ लाइनें लिखी थी। दूसरी तरफ बिहार में हम मोंटू चाचा को देखते हैं।
हैं जिनके पास मगरमच्छ का शिकंजा वाली किताब पहुंचती है, जिसमें ये भी लिखा था कि इस किताब में सिर्फ 3 कॉपी हैं, जिनमें से एक कॉपी आपके पास है। इसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से प्लान किया था। जब रानी अरेस्ट हुई थी तब 3 ही दिनों में उन्होंने अपने प्लान को तैयार कर लिया था। पहली रात को बहुत सारा मांस लेकर ब्रिज के पास पहुंच गए और यमुना नदी में हर 2 किलोमीटर पर उन्होंने मांस को फेंका। उन्हें पता था कि इस तरह मांस मिलने पर मगरमच्छ और भी दूर जाते हैं। इस तरह वो मांस को 12 किलोमीटर दूर तक लेकर गए। अब मगरमच्छ भी 12 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। फिर तीनों ने प्लान के मुताबिक ब्रिज से यमुना नदी में कूद गए और आखिरी पन्ने पर लिखा था कि कहानी रोमांचक लगी हो तो अंत उससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। इसीलिए मोन्टू चाचा को 20 मार्च को शाम 6 बजे तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु के टिफिन से भी एक चीट निकलती है और उसे भी तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है। फिर रानी, अभिमन्यु और मोन्टू चाचा उस जगह पर पहुंचते हैं। फिर वो बारिश की रात के बारे में बताया जाता है। जब रानी और अभिमन्यु घर में थे तो अचानक रिशु आ गया था। फिर रानी का पैर फिसल जाता है और उसका सर टेबल पर लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। रानी के होश में आने के बाद अभिमन्यु ने मगरमच्छ के शिकंजे के बारे में बताया। ऐसा करने से हम दुनिया की नजरों में मरने के बाद भी जी सकते हैं। प्लान के मुताबिक तीनों नदी में कूद गए, लेकिन रिशु को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है। यहाँ पर मौका देकर अभिमन्यु ने रिशु का नकली हाथ निकाल दिया था, जिसके बाद मगरमच्छ ने रिशु को खा लिया। उस समय रानी को पता नहीं था कि ये सब अभिमन्यु ने किया है, पर जब पता चलता है तो रानी कहती है कि वो रिशु की नहीं हुई तो फिर किसी की नहीं होगी। जिसके बाद वो उसी लवर्स पॉइंट से कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर मोन्टू चाचा अभिमन्यु को अरेस्ट कर लेते हैं। वे लोग उसे फ्लाइट से वापस ले जाने वाले थे। फिर पता चलता है कि रानी ने जहाँ से कूदकर जान दी थी वहाँ उन्हें उसकी बॉडी नहीं मिली। फिर एक और सीन दिखाया जाता है जब रिशु का हाथ निकल गया था और मगरमच्छ उसकी तरफ आ रहा था। तब रिशु ने उस नकली हाथ को मगरमच्छ के मुंह में सीधा करके डाल दिया था, जिसके बाद रिशु वहाँ से सही सलामत निकल गया था। उस दिन दिनेश पंडित के कॉपी में जो लाइनें लिखी हुई थी वो रिशु ने ही लिखी थी, क्योंकि रिशु अभी जिंदा है। फिर पता चलता है कि जब रानी लवर्स पॉइंट से कूदी थी तो वो सीधे पानी में गिरी थी, जिसकी वजह से वो भी जिंदा है। फिर रानी पानी से निकलकर रिशु से मिलती है। इधर अभिमन्यु को मोन्टू चाचा फ्लाइट से वापस ले जा रहे थे। तब एक और चीज पता चलती है कि दिनेश पंडित असल में अभिमन्यु के पिता थे। जिसके बाद ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको किसी और मूवी का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो उस मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।